सो हेलो वेलकम गाइस। तो आपका सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यहाँ पर एकदम बेसिक सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं जिसमें कि मैंने यहाँ पर चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं इन्हीं टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आपके मन में डाउट है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए और कितने पैसे लगेंगे स्टार्ट करने में, किसको कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस अब तक का बताऊंगा कि मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने क्या सोचा था और अभी मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी स्टेज पे हूँ, मैं सीख रहा हूँ या फिर सीख चुका हूँ, तो वो भी मैं बताऊंगा। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से अकाउंट खोलना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए, मैं सब बताऊंगा आपको। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट अगर डिस्कस करूँ तो जो कि है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, स्टॉक मार्केट पे हम शेयर्स के बाय और सेल करते हैं। जैसा कि अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस को ले लेते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी की टॉप कंपनीज में नंबर वन पे आती है वो। तो रिलायंस कंपनी के अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, मतलब कि उस कंपनी में आप कुछ हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, आप उसके बदले में कुछ पैसे देकर उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, उनकी जितने आपके पास शेयर्स हैं उनके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि अगर उसका प्रॉफिट करोड़ों में हो गया तो आपका भी करोड़ों करोड़ों में प्रॉफिट हो गया। उसके लिए आपके पास करोड़ों के शेयर्स होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, आपका जितना प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपके पास एट प्रेजेंट कितने शेयर्स हैं उस कंपनी के। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले अगर कोई एंटर करना चाहता है, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो यही सोचेगा कि मुझे किस तरह से यहाँ पर सीखना चाहिए, सीखने के लिए क्या करना होगा, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगर किसी कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म में माना जाता है, मतलब कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे मतलब कि एक ही दिन में जैसा कि मार्केट 9 बजे से 3 बजे तक खुला रहता है, तो एक ही दिन में अगर आप शेयर्स का बाय और सेल करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्राडे। और अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं उसे डिलीवरी या फिर पोजिशनल ट्रेड्स भी कह सकते हैं। तो फंडामेंटल अगर आप देखते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, मतलब कि आपने मान लीजिए अभी पैसे शेयर्स खरीद लिए, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। तो आपने जैसे कि इन्वेस्ट करें और तो एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ही बाय करे और आज ही 3 बजे से पहले मार्केट बंद होगा उससे पहले ही आप सेल कर देंगे। तो आप लॉन्ग टर्म का आपने विजन रखा कि 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म का विजन रखा है तो उसमें काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जैसे कि पीबी रेशियो, पीई रेशियो, उसके बाद एबिटा मार्जिन, उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट होती है, फ्री कैश फ्लो होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के बारे में पढ़ते हो कि कंपनी क्या करती है, एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है और आगे फ्यूचर में वो कितनी ग्रो हो सकती है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैं सिंपल आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ही बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट खोल रखा है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ये चार्ट क्या होता है एक्चुअली, ये कैंडल्स जो बनी होती है रेड ग्रीन, ये सब होता क्या है, ये जो लाइन जा रही है ये क्या होता है। तो गाइस ये जो होता है ये पूरा प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस जो घूम रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, उसका प्राइस का कुछ पैटर्न्स बनते हैं, इसमें कुछ कैंडल्स के शेप्स होते हैं अलग अलग। तो इसमें बहुत ही डिटेलिंग होती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए। पहले आप 4 महीना, 6 महीना, साल भर यहाँ पर सीखने में ध्यान दें, तभी आप इंट्राडे में आए, तभी ट्रेडिंग में घुसे। इसमें गाइस ट्रेडिंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो
तो आप पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कम से कम 6 से 8 महीनों तक आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप ट्रेडिंग के बारे में सोचें। शुरू नहीं होती है ट्रेडिंग सोचते ही तुरंत शुरू नहीं होती है, ट्रेडिंग को बहुत डीपली समझना पड़ता है। ट्रेडिंग बहुत ही डीप चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सीख रहा हूँ, कम से कम 2 साल से मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं परफेक्शन, हालांकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन अभी तक मैं सीख नहीं पाया हूँ अच्छी तरीके से। मैं नहीं कह सकता कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ अभी, मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं। इसके कुछ और भी कारण है। तो अगर आप शुरू में करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शेयर्स खरीदना और बेचना लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करें, 1 महीना 2 महीना उस हिसाब से ही सोच के आए, तो ही आपको जमेगा। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें हम चार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये चार्ट होता क्या है, इसमें सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इस चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो एकदम बेसिक से बताऊंगा, जो कि आपने, अगर आप कभी आपने स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना है, ये चार्ट क्या होता है इसका सी भी नहीं पता है, तो भी मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो कभी डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो चार्ट रीडिंग होती है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और जो कंपनी के हम फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट और आगे फ्यूचर में वो क्या करने वाली है, कंपनी के प्लान्स क्या है, वो होता है फंडामेंटल। तो अगर आप फंडामेंटल देख के करते हैं तो एक तरह से लॉन्ग टर्म का विजन हो गया आपका, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आप उसी में जाएं, पहले ट्रेडिंग में भी ना घुसें। तो आप शुरू में अगर नए नए आ रहे हैं तो इसमें आप ट्रेडिंग में ना घुसे और फंडामेंटल एनालिसिस में ही ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, वो भी थोड़ा सीखे पहले। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, हु शुड एंटर द स्टॉक मार्केट। तो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 5,000 है, 10,000 है, तो मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्ट करूँ स्टॉक मार्केट में, लेकिन आपको पता नहीं है किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कहीं मेरे पैसे डूब गए तो आपके मन में ज़रूर डर होता होगा, मेरे मन में भी होता था पहले। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एंटर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले कभी आपने इसके बारे में कुछ पता नहीं है किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि आप बहुत सारे डीमेट इंडियन ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, उनमें किसी में भी खुलवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेड एंजल वन में करता हूँ, तो अगर आप चाहें तो एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो, एंजल वन अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल बहुत ही फेमस, शेर खान। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो मैं जो यहाँ पर ट्रेड करता हूँ या जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मैं एंजल वन में करता हूँ, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट किस तरह से ओपन करना है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा पहले तो जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें आपको डिपॉजिट करना होगा जितना भी आपके पास अमाउंट है, और आपको शेयर्स को बाय और सेल करना होगा। तो अब बाय और सेल कौन से शेयर्स करें, आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी होगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो कौन सी कंपनी लूँ, मैं कम से कम 2 महीना 3 महीने के लिए करना चाहता हूँ, मेरे पास 10,000 पड़े हैं, 5,000 पड़े और मुझे 2 महीने में इतना चाहिए इतना चाहिए। तो आप ये सोचते होंगे ज़रूर, मैं भी सोचता था। तो आप वो शेयर उठाएं जो कंपनी आपको, मतलब आपने सुन रखा है, और जिस कंपनी के प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लगते हो, और आपको लगता है कि ये कंपनी आगे भी चल के बहुत ही अच्छा करने वाली है, या फिर इसका प्रोडक्ट मैं हमेशा यूज़ करता रहूँगा। तो इस तरह से, जैसा कि मान लीजिए मैगी हो गया या फिर कॉफ़ी हो गया, एक तरह से नेस्ले की जो कॉफ़ी आती है, तो अगर आप जैसा कि देख सकते हैं नेस्ले कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉफ़ी हमेशा हम नेस्ले की यूज़ करेंगे, कॉफ़ी हम यूज़ करते रहेंगे, आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। उसके बाद मैरिको हो गया, जैसा कि मैंने रिलायंस बताया, टाटा के बहुत सारे शेयर्स हैं, अडानी की मैं बात नहीं करूँगा कि क्योंकि अभी सब डूबे पड़े हैं। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, इस पे भी अब हम कभी डिटेल में बात करेंगे, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप शेयर्स कोई भी बाय कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो इसमें क्या होगा लॉन्ग टर्म में कि अगर आपके शेयर्स मान लीजिए कुछ टाइम के लिए अगर आप लॉस में भी चले जाते हैं, मान लीजिए मार्केट डाउन है, मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है और मार्केट डाउन चल रहा है, आपके शेयर्स, आपका लॉस चल रहा है, तो अगर आप बेचते नहीं है उस समय तो आपका लॉस वो बुक नहीं होगा, मतलब कि आपको लॉस अभी आपने लिया नहीं है,
क्या पता कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस मार्केट ऊपर चला जाए और आपके पैसे आप वापस प्रॉफिट में आ जाओ, तब आप वापस निकाल सकते हो। तो इसमें ये एक एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म में। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप शुरू में लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करें और इंट्राडे वगैरह में ट्रेडिंग में नहीं आए, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये था हमारा हु शुड एंटर द स्टॉक मार्केट। तो मैंने ये भी बता दिया हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक चीज़, कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास आज 10,000 पड़े हुए हैं, मेरे पास आज 5,000 पड़े हुए हैं, मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी काफ़ी पूछते हैं दोस्त लोग कि मैं 5,000 से 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एक महीने में कितने बना के देगा, एक महीने में मेरा कितना रिटर्न आएगा। तो दोस्तों ये कुछ पर्टिकुलर एक अमाउंट नहीं कह सकता मैं, कुछ डिफाइन नहीं होता है, ये वेरी करता है स्टॉक प्राइस पे और आपकी क्वांटिटी कितनी है उस पर वेरी करता है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है और स्टॉक प्राइस मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी ले रखी है और स्टॉक का प्राइस 1 रुपये से बढ़ता है, तो 1 × 100 करेंगे तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, आपके पास 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी है, आपके पास 200 क्वांटिटी है और अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आपके कितने हो गए, 200 रुपये बढ़ गए। तो इस तरह से ये स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करता है और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक एक ही दिन में ऊपर चला जाए, एक ही दिन में बहुत नीचे आ जाए, एक ही दिन में इतना चला जाए। वो डिपेंड करता है स्टॉक पे, उसकी वॉल्यूम पे, उसकी टेक्निकल जो चार्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप कभी भी अगर एंटर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो ये सोच के ना है कि मुझे इस इतने 1-2 महीनों में मुझे इतने पैसे चाहिए, 2 महीनों में, 4 महीनों में मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अगर आपके पास ऐसे पैसे जो आप कम से कम 2 महीना 3 महीना अगर आपके पास वो नहीं रहे तो भी चल जाएगा, उन्हीं पैसों से आप इन्वेस्टमेंट करें। आप वो पैसे ना लगा दें जो कि आपको आज से 1 हफ्ते भर बाद चाहिए। मतलब कि आपके पास मान लीजिए 10,000 पड़े और आपको 1 हफ्ते भर बाद आपको उस 10,000 का कुछ काम है और आपने सोचा कि 1 हफ्ते तक मेरे पास पड़े, मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूं और 7,000 के, 10,000 के मैं 15,000 20,000 कर लूंगा, वापस निकाल लूंगा। तो ऐसा सोच के कभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाए, तो आप वो पैसे ना निकाल पाए। तो इसलिए कभी भी अगर आप एंटर करें तो उन्हीं पैसों को लगाएं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट एक साइड बिजनेस की तरह ही देखें इनिशियल स्टेज में। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, 2 साल 4 साल तो बहुत हो गए, तब तक तो आप प्रो भी बन जाएंगे अगर आप अच्छे से सीखते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके आएंगे कि चलो अगर ये मेरे महीना भर 2 महीना भर अगर मेरे लॉस भी हो गए, चलो पूरे लॉस भी हो गए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें कि लॉस हो जाए तो भी आपको दिक्कत ना हो, तभी आप इसमें कमा सकते हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजी मार्केट की, और ये मैंने एक्सपीरियंस करा है और मैंने बहुत ज़्यादा इसको महसूस किया इस चीज़ को। तो जब तक आप ऐसा माइंडसेट लेके नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ से पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, पूरा मैंने आपको समझाया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, पूरा बेसिक से। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझा दिया कि क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मुझे जितना पता है और मैं जिस चीज़ को मैं बता सकता हूँ उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियोस डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रेडिंग पे बहुत वर्क कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो थैंक यू ऑल।